और अब पंडित नेहरू का ये। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, मुख्यमंत्रियों तक को अपने चिट्ठी लिखी थी, सारी की सारी सरकारें कांग्रेस की थी। सोमनाथ के साथ ये भेदभाव क्यों किया आप लोगों ने? सोमनाथ मंदिर के साथ मंदिर मस्जिद आए दिन नफरत फैलाने का एजेंडा कौन चला करके इस देश के संविधान को तोड़ने का काम, ये हिंदुओं से नफरत करने का एजेंडा है। हिंदू मुसलमान नहीं है ये नफरती एजेंडा जो इस देश में चला रहे हैं ना, ये अपने पुरखों को गाली देना जानते हैं आजकल। चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, इनको नेहरू से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि नेहरू ने इस देश में कई मंदिर पैदा किए, आईआईटीएम मंदिर बनाए, IIM, एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस देश में जिसको मंदिर कहते थे, वो भी मंदिर है जिससे निर्माण होता है। नेहरू ने मंदिर पैदा करे। अरे भाई मंदिर बनाए मंदिर को, अरे राम की जन्मस्थली अयोध्या है। आप नहीं, आप हैं तब भी है, आप नहीं होंगे तब भी होगी, आप नहीं थे तब भी थी। ना सुनना पड़ेगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का, वो तब भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा और आदिकाल से रहेगा। कमाल की बात करते हैं आप। क्या था मैं बताता हूं। देखिए सोमनाथ क्या है, अपने विरासत पे हमें पता होना चाहिए सोमनाथ क्या है। स्कंद पुराण में उसका जिक्र है, शिव पुराण में उसका जिक्र है और भारत के सबसे पुराणिक तीर्थ स्थलों में से एक है। 12 आदिर ज्योतिर्लिंगों में से अगर कोई प्रथम ज्योतिर्लिंग है तो वो सोमनाथ जी का है और जिसको कई बार विध्वंस किया गया। आस्था का प्रश्न है, व्यक्तिगत आस्था के साथ चलिए। ओके, कोई सवाल इस पे कोई सवाल पूछा जाता है? सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूं, इसका जवाब प्रश्न आप नहीं करेंगे, सवाल प्रश्न पब्लिक करेगी। सवाल कोई सवाल आए? ओके, सवाल क्या है आपका? एक सरल सवाल है आप सभी से कि जब भी ये टेम्पल्स की बात होती है तो हिंदुत्व पे ही क्यों आपका टारगेट होता है, हिंदू मंदिर पे ही क्यों होता है? बिल्कुल। ओके, ये टेम्पल्स की बात हो रही है तो हिंदू मंदिर ही क्यों टारगेट पे आ जाता है? एक सेकंड विपक्ष से सवाल पूछा गया तो राजकुमार भाटी को मौका दे देते हैं, वो बोले नहीं है। ओके, राजकुमार भाटी, इतिहास की कई बातों को चिट्ठियां सार्वजनिक हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कुछ चिट्ठियां। लियाकत अली को चिट्ठी लिखी गई पंडित नेहरू द्वारा, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई। क्या कहेंगे? मतलब ये तो अब सत्य और तथ्य है ना। सोमनाथ मंदिर को लेके जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादातर बातें बोली गई हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज हैं, उनका कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने जो खुद बोले सोमनाथ मंदिर को लेके वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहां से चाहिए होगा? किससे आप पूछ रहे हैं? ये लोग एक ही पंथ में हैं, एक ही पंथ, हिंदू विरोध देश विरोध, इनका इकलौता एजेंडा है। ओके, हिंदू विरोध देश विरोध। ओके, अभी पूछ लीजिए ना, तुर्कमान मस्जिद भी पूछ लिए, कहेंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ तुर्कमान मस्जिद, पुलिस पे पथराव करना चाहिए, 20 सेकंड सर, पुलिस पे पथराव करना चाहिए। अजय आलोक ने इनके सांसद ने पथराव करवाया पुलिस पे। ओके, अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी है ही। इसमें कार सेवकों पे गोली चलवा दी, उनकी हत्या कर दी। राम विरोधी क्या राम समर्थक बोलूं आपको? नहीं बोलने दोगे तो चुप रहेंगे। मत बोलिए, बहुत अच्छा है, आप बोलते तो जहर ही निकलता है, काहे के लिए बोलिएगा? बोलना नहीं दोगे? मत बोलिए, बोलना नहीं दोगे। अमित जी ऐसे चलेगी? मत बोलिए प्लीज, बोलिए, आप बोलिए। ये बीजेपी का असली चरित्र है। बिल्कुल चरित्र है। जब ये एक चैनल पे इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो ये सरकार में बैठ के क्या कर रहे होंगे सोचा जा सकता है। पुलिस पे पत्थर ये किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। और मुझे इस बात पर घोर आपत्ति, इन्होंने कहा राम विरोधी, मेरी आस्था से खेलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। सच्चे राम भक्त हम हैं। आपने तो ट्वीट किया हुआ कि मैं ये राम के व्यापारी हैं, हिंदू धर्म में ये राम के व्यापारी हैं। हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा। इनका जय श्री राम केवल इतना है, हिंदू धर्म ऊंच नीच का है, इनका जय श्री राम, इन्होंने तो हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा है। इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम बोल के लोगों को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके हक मारते हैं, हमारी नौकरी छीनते हैं, हमारी शिक्षा छीनते हैं, हमारा सम्मान छीनते हैं। ये राम के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं, राम के सच्चे भक्त। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के साथ इंसाफ किया था। पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर बनने के खिलाफ नहीं थे, वो ये जरूर चाहते थे कि इसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो ताकि देश धर्म पंथ निरपेक्ष बना रहे। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? और ये इस देश का सौभाग्य था। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? अब एक वक्त तो बोल लो। हाँ, बोलिए। ये देश का सौभाग्य है कि इस देश को पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जैसा सौभाग्य है, शानदार आदमी मिला। बिल्कुल, उन्होंने देश को प्रगति के रास्ते पे बढ़ाया। बिल्कुल सौभाग्य। अगर मोदी जी मिल गए होते तो ये भारत भी आज पाकिस्तान जैसा हो गया होता। जैसे पाकिस्तान बर्बाद है, ये भी बर्बाद हो जाए। ठीक है, इस देश का पहली लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी। नहीं, कौन सी प्रधानमंत्री? मैं
मैं बदला लूंगा। अब अपनी बदला बदला कैसे लूंगा। लेंगे? देश की बदला साहब अरे अपनी- अरे कैसे बोल जाएगा? इस देश की मैं बोलने पहली नहीं दूंगा। लोकतांत्रिक हत्या तभी ये हुई ये कोई हम ही जब के नेहरू लिए बने थे। थोड़ी है। अच्छा, ठीक है, कौन मेरा सी नहीं- हत्या? बोल के दिखाओ। अब यहाँ- हत्या बोल के सरदार दिखाओ। पटेल को बोल के बनना दिखाओ। था, सरदार पटेल को बनना था, सरदार पटेल को बनना देखिए था, अब क्या हो रहा है। नंबर आता है। ओके 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 सरदार पटेल को नहीं गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सरदार पटेल को बिल्कुल गलत कह प्रधानमंत्री रहे बनना हैं, था, बिल्कुल नेहरू गलत को कह ही रहे हैं। वोट मिला था। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। नहीं, इन्होंने क्यों ये करा गलत है? है, ये गलत है, ये इन्होंने गलत है, क्यों ये करा गलत था? है। वो आप किसी इन्होंने में क्यों नहीं करा आए, था? आप मैंने किसी कहा में नहीं कि आए। मैंने तो आप इनके हाथ चाहते हैं, जोड़े हैं। अरे मैं इस डिबेट को मैंने यहाँ इनके नहीं हाथ रोक रहा जोड़े हैं, हूँ। मुझे लेकिन- बोलने लेकिन- दें कि लेकिन विपक्ष की अपनी आवाज सीट दबा पे दी है। जाती नहीं, ये विवाद देखिए है। आवाज। ओके ओके देखिए इस देश जाओ, की जाओ। अपनी सीट पे, आप भी अपनी सीट इस पे। देश की पहली लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी जब नेहरू जी ने ब्रिटिश एम्पायर के नीचे क्वीन का नाम लेके शपथ ली थी 1946 में। और तब गांधी जी चाहते थे सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था। ये कहते हैं कि बहुत देश का सौभाग्य था, दुर्भाग्य था देश का कि नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। ओके। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि उनकी सोच इस बहुल हिंदू बहुल भारत में उनकी सोच हिंदू विरोधी थी। उनकी सोच हमेशा दूसरे धर्मों को आगे बढ़ाने की थी। ओके, ओके, और इन्होंने लिखा भी है, हर लगातार लिखा है, उनके किताब हैं, उनके बुक्स हैं, उनके लेटर्स हैं जिसपे ये मेंशन होता है। आप प्रधानमंत्री नेहरू को इंडिविजुअल नहीं थे, नेहरू को इंडिविजुअल नहीं थे। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है, प्रधानमंत्री के हिसाब से देश चलता है। इस देश की समृद्धि, इस देश की संस्कृति को बढ़ाने का पहला हक प्रधानमंत्री का है, जो आज मोदी जी का ललित ओके, ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में ललित कला अकादमी, आपके पास आ रहा हूं मैं, ललित कला अकादमी में दिया गया भाषण है। और उस ललित कला अकादमी के भाषण में उन्होंने बोला कि साउथ के मंदिर बहुत सुंदर है, मुझे पर उनमें बड़ा अंधेरा दिखाई देता है और मुझे वो उतने अच्छे नहीं लगते। ललित कला अकादमी का भाषण है, मुझे डिप्रेशन लगता है मुझे मंदिर में जाके। और ये ललित कला अकादमी का भाषण है एआई ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मेरा सीधा प्रश्न ये है, देखिए क्या आपको लगता नहीं है कि इतिहास में जो गलती हुई कांग्रेस से तब उसको करेक्ट किया जा सकता है? जैसे शाहबानो की गलती, जो शाहबानो वाली गलती करी राजीव गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने उसे करेक्ट करा। जवाब नन स्टॉप, लेकिन बोलने हाँ, दीजिएगा, आपके बीच पास में 40 डिस्टर्ब सेकंड है, बोलिए। पहली बात, 50 सेकंड। पंडित नेहरू के कारण, उनके कारण बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द है। अलग बात है कि उन्हीं की बनाई हुई संपत्तियों को आज बेच कर ये लोग अपने मित्र अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को। संपत्तियों की देश की इस देश संपत्ति में है। फिर नेहरू की संपत्ति कैसे हो 40 गई? सेकंड दीजिए ना, फिर शुरू मैं हो गया। वापस आपको दूंगा फिर टाइम। शुरू हो मैं गया। आनंद आपके पास आऊंगा। ये पूरा देश देख रहा है। ओके, मैं दूसरी बिल्कुल नहीं बोला। बात, पंडित नेहरू से अच्छा बोली मैं बोली भी बोली यहीं आ जाता हूं। बोली 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 आप लाइए, बोली बोली आप लाइए अब। ना बोली बोली। पंडित नेहरू के, मैं पीछे जाऊं? हाँ बिल्कुल बोलिए। इन लोगों को पहले मैं रोक दोबारा लीजिएगा। आपके 50 सेकंड शुरू करो, बोलिए आप। हाँ। पंडित नेहरू के कारण बहुत पेट में दर्द है, चूंकि इनको अपने पूर्वजों से भी बड़ी नफरत रही है, ये सबने देखा है। अंग्रेजों से बहुत प्यार था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ थे और मुस्लिम लीग के साथ उस समय सरकार में ये साझेदार थे। तो इनको दर्द होना जायज है नेहरू से। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या नेहरू जी ने जो प्रगतिशील काम किया इस देश के लिए, जिसके कारण आज हम इतने रफ्तार के साथ आगे पूरे विश्व में है, उससे भी क्यों दर्द हो रहा है? उसी को तो बेच के खा रहे हो, अपने मित्र को संपत्तियां दे रहे हो सारे, सेल वेल, कौन चीज है जो छोड़ा आपने?